मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम कक्षा 9वीं विषय भूमिति प्रकरण 2 समांतर रेखाएं प्रश्न संग्रह 2.2 का चौथा सवाल करने जा रहे हैं। पार्ट 3, ये मतलब ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाले जो पार्ट 2 था वहाँ पर हमने इसके पहले के जो 3 सवाल थे वह और इससे पहले के जो बेसिक थे उन प्रश्नों को किया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी, किरण ए बी और डी जो है समांतर रेखा है। सी का मान 50, डी का मान 100 है। कोण ए बी सी, इसका मान पूछा है कि कितना होगा। तो यहाँ पे रचना शब्द का मैंने प्रयोग किया, उन्होंने सूचना शब्द का प्रयोग किया है कि इसके समांतर आपको रेखा खींचनी है। तो मैंने यहाँ पे खींचा, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि कैसे इसे करेंगे। तो उत्पत्ति यहाँ पे हमने रचना किया है, क्या किया है, किरण बी ए के समांतर है। तो यहाँ पे शुरुआत इसी से कर लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, तो यहाँ पे किरण बी ए समांतर किरण डी ई, ये दत्त में दिया है। और यहाँ पे हमने किया किरण बी ए समांतर रेखा एफ जी, ये हमने रचना किया है, ठीक है। इसलिए दत्त व इसे नंबर दे देते हैं, बेहतर होगा। तो कथन 1 व 2 से 1 व 2 से हमें क्या मिल गया कि ये सब जो तीनों है सब समांतर होंगे। किरण बी ए समांतर किरण डी ई समांतर रेखा एफ जी, इसे नंबर 3 दे देते हैं। अब जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हम इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। डी समांतर एफ जी, ये ले लिया है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। चूंकि किरण डी समांतर रेखा एफ जी, कथन 3 से, और तिर्यक ये ले लेता हूँ, रेख डी सी तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये तिर्यक रेखा है आकृति। अब यहाँ पे आप देखिए z बन रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, z बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण EDC सर्वांगसम कोण DCF, कारण एकांतर कोण प्रमेय, ठीक है। चूंकि कोण EDC बराबर 100 अंश से दत्त में दिया है, इसलिए कोण DCF बराबर कितना हो गया, 100 अंश हो गया, ठीक है। मतलब ये जो पूरा है वो कितना हो गया, 100 हो गया। अब आप जानते हैं कोणों का योग गुणधर्म, दो छोटे कोण जुड़ के एक बड़ा कोण बनता है, तो वही यहाँ पे लेते हैं। चूंकि कोण DCF धन कोण BCF बराबर कोण यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो चूंकि यहाँ पे देखिए ये दो छोटे कोण मिलकर एक बड़ा कोण बनेगा, तो चूंकि कोण DCB धन कोण BCF बराबर कोण DCF, कोणों का योग गुणधर्म, ठीक है। एक चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रहा, ये दो छोटे कोण मिलकर ये बड़ा वाला हुआ, तो इसलिए DCB का मान कितना है, 50 दिया है, 50 धन DCF बराबर ये कितना है, DCF कितना आया है, 100 आया है, 100 अंश। इसलिए कोण BCF बराबर 100 माइनस 50
इसलिए कोण बी सी एफ बराबर कितना आ गया 50 अंश। ठीक है, ये वाला भी कितना आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, अब ये ए बी जो है समांतर है किसके, एफ जी के तो है ही है, ए बी समांतर एफ जी हमने रचना किया ही है। तो करते हैं किरण बी ए समांतर रेखा एफ जी रचना किया है। और ये तिर्यक ले लेता हूँ, रेख बी सी तिर्यक रेखा है आकृति। ठीक है, इसलिए ये देखिए एक ही साइड के दोनों कोण है कि नहीं, बराबर ना, अंतर कोण, इसलिए कोण ए बी सी धन कोण बी सी एफ बराबर कितना 180 अंश, कारण अंतः कोण प्रमेय। इसलिए कोण ए बी सी धन बी सी एफ का मान कितना आया 50 आया है, 50 अंश बराबर 180 अंश। इसलिए कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 50 अंश, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कितना हो गया, ए बी सी बराबर कितना हो गया 130 अंश। इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सा था यह भी। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे हल करिएगा। ये बड़ा 4 मार्क के लिए आ सकता है, आपके एग्जाम में बड़ा प्रश्न है। पांचवा सवाल दत्त में क्या दिया है देखते हैं। किरण ए ई समांतर किरण बी डी, किरण ए एफ तथा किरण बी सी क्रमशः कोण ई ए बी तथा कोण ए बी डी की समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है रेखा एफ समांतर रेखा बी सी। ठीक है, आकृति ई ए बी, ई यहाँ पे एफ है, बी सी डी, यहाँ पे y दिया है, यहाँ पर x दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, उपपत्ति आसान से उपपत्ति है, तो जो दिया है शुरुआत उसी से कर लेते हैं। सबसे पहला किरण ए समांतर बीडी दिया है, किरण ए जो है वह समांतर
बी डी दिया हुआ है, ए ये है, बी डी ये है, और ये ले लेता हूँ अगर तिर्यक इसकी, तो z बना रहा है, एकांतर कोण से ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो और उसके बाद ये क्या है, समद्विभाजक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत इससे करते हैं, किरण समद्विभाजक से करते हैं। किरण ए एफ, यह कोण ई ए बी का समद्विभाजक है। दत्त में दिया है। तो समद्विभाजक का मतलब होता है दो समान भागों में बांटना। क्या होता है, दो समान भागों में बांटना। इसलिए कोण ई ए एफ बराबर एफ ए बी, कोण एफ ए बी बराबर 1/2 कोण ई ए बी। समद्विभाजक का मतलब यही होता है दो समान छोटे भागों, दो समान भागों में बांटना, और पूरे का एक एक हिस्सा जो होता है आधा होता है। तो ये हो गया। अब दूसरा वाला हिस्सा लेते हैं, किरण बी सी, यह कोण ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी का समद्विभाजक है। दत्त में दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी डी, सी बी डी बराबर 1/2 कोण ए बी डी। बराबर ना। पहले समद्विभाजक का क्या मतलब होता है वो चीज हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, अब उसके बाद जो पहला वाला दत्त है उसे लेते हैं। किरण ए ई समांतर किरण बी डी, ये दत्त है। और ये ले लेता हूँ तिर्यक रेखा, रेख ए बी, रेख ए बी तिर्यक रेखा है, आकृति। ठीक है, इसलिए कोण ई ए बी सर्वांगसम ए बी डी, जेड बना रहा है ना, एकांतर कोण प्रमेय। इसलिए कोण ई ए बी सर्वांगसम कोण ए बी डी एकांतर कोण प्रमेय। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया अर्थात कोण ई ए बी बराबर कोण ए बी डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 1/2 से हम गुणा कर लेते हैं। दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 कोण ई ए बी बराबर 1/2 कोण ए बी डी। इसे दे देता हूँ नंबर 3। ध्यान देना इस चीज को, यह जो चीज सामने है उसके ध्यान देना। यहाँ पे बराबर दोनों पक्षों में आधा गुणा किया, आधा किस लिए किया, ताकि कि हमें ये चीज मिले। तो यहाँ पर अब ये दोनों में से कोई एक, हाफ ई ए बी के जगह पे हम लोग ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, और हाफ ए बी डी के में ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। लेकिन कौन सा लिखें, जो हमें सिद्ध करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ए एफ समांतर बी सी करना है, मतलब ये वाला लिखूंगा इसके, और ये साइड के लिए ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई ए बी की जगह पे एफ ए बी कोण, इसलिए कथन 1, 2 व 3 से, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, एफ ए बी, कोण एफ ए बी सर्वांगसम कोण, यहाँ पे अब हाफ ए बी डी के ए दोनों में से कौन सा, तो अब से ए वाला लिखूंगा, तो कोण ए बी सी। नंबर 4, जरा ध्यान से इन दोनों को देखना, एफ ए बी सर्वांगसम ए बी सी, एफ ए बी सर्वांगसम ए बी सी। ये क्या है, जेड बन रहा है कि नहीं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं, इसलिए रेखा ए एफ समांतर रेखा बी सी, कारण एकांतर कोण
कसौटी, एकांतर कोण कसौटी। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका जो सवाल था वह सिद्ध हुआ। ठीक है, तो जैसा दिया गया है उसी के हिसाब से आपको चलना है, तो चीज़ें मिलेंगी। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। अब जो अंतिम सवाल है, ठीक इसका उल्टा चलना है। इस जैसे ये सवाल किए हैं उसी के ठीक उल्टा चलेंगे तो आपको छठा सवाल भी आ जाएगा समझ में। देखिए, जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसे ध्यान में रखकर जो भी उसकी बेसिक बातें हैं उसका यूज करते हुए हम सवालों को सिद्ध करते हैं। छठा सम है, यहाँ पर दत्त में देखिए रेखा ईपी ये प्रतिच्छेदित करती है या समांतर है, ये समद्विभाजक है। पहले आकृति बना लेते हैं और उसके बाद समझते चलते हैं कि क्या क्या है। जो उपयोगी बातें हैं दत्त में वह लिख लेते हैं। ए पी बी सी क्यू डी ऐसे ऐसे हैं। यहाँ पर यस, यहाँ पे आर, ठीक है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है। तो क्या क्या दिया है? रेखा ई एफ वो है किरण पी आर, किरण पी आर समांतर किरण क्यू एस, ये दिया गया है। और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि किरण पी आर तथा किरण क्यू एस क्रमशः कोण बी पी क्यू तथा कोण पी क्यू सी का के समद्विभाजक है। और सिद्ध करना है हमें रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी। ठीक है, ये है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया? किरण पी आर समांतर किसके? क्यू एस के दिया है और उसका क्या है? समद्विभाजक है। तो उत्पत्ति, तो पहले समद्विभाजक से ही शुरुआत कर लेते हैं। किरण पी आर, यह कोण किसका है? बी पी क्यू का समद्विभाजक है। ये दत्त में दिया है। तो समद्विभाजक का क्या मतलब होता है? दो छोटे छोटे भागों में बांटना, मतलब ये दोनों जैसे। तो कोण बी पी आर बराबर कोण आर पी क्यू बराबर 1/2 कोण बी पी क्यू। नंबर 1 हो गया। दूसरा वाला लेता हूँ, किरण क्यू एस, यह कोण पी क्यू सी का समद्विभाजक है। दत्त यहाँ पर मतलब ये वाला, ये दोनों सर्वांश हुए। इसका मतलब कोण पी क्यू एस बराबर कोण एस क्यू सी बराबर 1/2 कोण पी क्यू सी। नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
उसके बाद अब पहला वाला ले लेते हैं, किरण PR समांतर किरण QS, ये दत्त में दिया हुआ है। और ये ले लेता हूँ तिर्यक, PR समांतर है QS के, तो ये ले लेता हूँ तिर्यक, रेख PQ तिर्यक रेखा है। आकृति तो जरा ध्यान से देखना है इसे, ठीक है। ये देखिए Z बना रहा है ना, Z बना रहा है, इसलिए कोण RPQ सर्वांगसम कोण PQS, कारण एकांतर कोण प्रमेय, इसे दे देता हूं नंबर 3। तो कथन 1, 2 व 3 से, तीनों कथनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो RPQ कोण RPQ की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो 1/2 कोण BPQ, 1/2 कोण PQS की जगह 1/2 कोण लिख सकता हूँ, बराबर। तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, जब आप 2 से गुणा करोगे तो 2 गुणे 1/2 कोण BPQ बराबर 2 गुणे 1/2 कोण PQC, इसलिए ये कट हो जाएगा, तो कोण BPQ सर्वांगसम कोण PQC ये बचा। तो ध्यान से देखिएगा आकृति में BPQ PQC, देखिए Z बना रहा है वापस से, तो सीधे से कर सकते, इसलिए रेखा AB समांतर रेखा CD, कारण एकांतर कोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी। तो इस प्रकार से एकांतर कोण कसौटी से यह जो हुआ आपका सवाल यह सिद्ध होता है। समझ आया सभी को? तो इसी के साथ आपका यह जो था स्वाध्याय 2.2 पूरा हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 की तरफ। वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके यह सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह जो था आपका 2 स्वाध्याय था, इसे हमने प्रश्न संग्रह था, इसे हमने पूरा किया। अब आगे चलते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 की ओर। ठीक है, तो जिसमें पहला जो है, पहला वह बहुविकल्पी है, मतलब कि 4 ऑप्शन है, उसे चुनकर लिखना है, सही वाला जो है उसे जवाब दे देना है। तो पहले का उत्तर क्या कह रहा है? 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के मापों का योगफल क्या होगा? C बराबर 180 अंश होता है। अंतःकोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं, तो संपूरक कोणों का माप 180 अंश होता है, इसलिए यहाँ पे C 180 अंश ऐसा हम लिखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? 2 रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर डैश कोण निर्मित होते हैं। 2 रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर कुल कितने होंगे? 8। जैसा हमने देखा था, 2 रेखा है, एक तिर्यक रेखा खींचा तो ऊपर 4 और नीचे 4, टोटल कितना हो गया? 8 कोण की निर्मिति होती है।
तीसरा चलते हैं। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले कोणों में से किसी एक कोण का माप 40 अंश हो तो संगत कोण का माप, समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण का माप कितना होगा? 40 अंश होगा। ए 40 अंश, क्योंकि संगत कोण कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। चौथा, चौथे का उत्तर है त्रिभुज ABC है, उसका मान दिया है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। इसलिए मान रखते हैं। कोण A का मान कितना है? 76 है। कोण B का मान 48 दिया है, C का पूछा है। तो इसे सॉल्व करके आप ज्ञात कर सकते हैं। 124 180 कोण C बराबर पक्षांतरण करेंगे 180 माइनस 124, इसलिए कोण C बराबर 56। तो कौन सा? बी ऑप्शन सही है, 56। तो जो चीज़ें सॉल्व करना है, सॉल्व करके उत्तर ज्ञात करना है, तो उसे आप सॉल्व करके ही ज्ञात कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा समय। अगला है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी में से यदि एक कोण का माप 75 अंश हो तो दूसरे कोण का माप कितना होगा? यह भी कितना होगा? 75 अंश ही होगा। सी क्यों? क्योंकि एकांतर कोणों की जो जोड़ियां होती हैं वह सदैव, एकांतर कोणों की जो जोड़ियां होती है वह सदैव सर्वांगसम होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो पहला वाला था वह पूरा हुआ। उसके बाद का जो है वह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।